गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की जो विधियां हमने पढ़ी थी उन विधियों को आगे बढ़ाते हुए आज हम इनकी मेथड पढ़ेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड कीटोन एंड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड व कीटोन को बनाने की मेथड, बनाने की विधि, या इनको क्या बोलते हैं? मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हमने एक नंबर पढ़ा था अल्कोहल का ऑक्सीकरण। क्या पढ़ा हमने? अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो कल हमने पढ़ा था कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे होता है, कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे किया जाता है। तो हमने कल पढ़ा कि प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड बनती है, द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर कीटोन बनता है, और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। क्लियर? उसका हम करवाते हैं निर्जलीकरण। तो इसी के साथ अपना सेकंड मेथड क्या है? देखिए, एक नंबर अल्कोहल का ऑक्सीकरण कंप्लीट हो गया। आज हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक अपना विहाइड्रोजनीकरण। क्या है? विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है कि H2 अणु को बाहर निकालना है, कि उत्प्रेरित विहाइड्रोजनीकरण पढ़ेंगे। इसका मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम क्या करेंगे? अल्कोहलों में H2 अणु को बाहर निकालेंगे। तो फॉर्मेशन किसका होगा? एल्डिहाइड का होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, आपके पास में एग्जांपल है RCH2 और क्या है? OH। तो आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH। अगर हम कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 573 केल्विन ताप पर क्या करते हैं? हाइड्रोजनीकरण करते हैं, सॉरी विहाइड्रोजनीकरण करते हैं। तो यहां से H2 अणु को बाहर निकालेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? यहां से बनेगा RCHO और प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास? H2। क्या आएगा? H2। ठीक है, तो ये होता है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। किया क्या हमने? प्राथमिक अल्कोहल में H2 अणु को बाहर निकालना क्या कहलाता है? विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। क्लियर? हमने यहां से क्या किया? H2 अणु को बाहर निकाला तो क्या बन गया? RCHO और प्लस में क्या गया? H2। क्या गया? H2। इसके बाद अगर मैं ये कहूं कि मैं R की जगह क्या रख सकता हूं? CH3, CH2 और क्या आता है? OH। विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो सेम उत्प्रेरक रहेगा और सेम क्या रहेगा? यहाँ पर कैटलिस्ट है टेम्परेचर। तो इसका मतलब यहाँ से मैं क्या करता हूँ? H2 अणु को बाहर निकालता हूँ। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से बनेगा CH3, CHO और प्लस में क्या आ जाएगा? H2। क्या आ जाएगा? H2। इसके बाद यदि हम क्या लेते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल। जैसे RCH और यहां पर क्या आएगा? OH और यहां पर क्या होगा? एल्किल ग्रुप होगा। किसकी प्रेजेंस में? कॉपर कैटलिस्ट की यूज क्या करेंगे? 373 केल्विन टेम्परेचर। अब ये क्या कह रहा है कि अगर यहां से विहाइड्रोजनीकरण होगा तो H2 बाहर निकलेगी, तो यहां से क्या बन जाएगा? कीटोन। तो RC≡O क्या आ जाएगा? R और प्लस में क्या आएगी? H2। क्या आएगी? H2। इसका मतलब कि प्राथमिक अल्कोहल से हमेशा एल्डिहाइड बनती है, द्वितीयक अल्कोहल से हमेशा क्या बनती है? कीटोन। तो हम यहाँ पर R की जगह क्या ले सकते हैं? अदर कोई एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। जैसे R की जगह हम क्या लेते हैं? CH3, CH और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH। यहाँ पर क्या आएगा? CH3। अगर यहां से हम क्या निकालते हैं? H2 को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। क्लियर? H2 को रिमूव करेंगे, यहां से H2 बाहर जाएगा, क्योंकि विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? H2 अणु का बाहर निकलना। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? H2 अणु को जुड़ना।
हैलोजेनीकरण का क्या होता है, Cl2 का जुड़ना। वी हैलोजेनीकरण का मतलब होता है Cl2 का बाहर निकलना, यानी किसी भी हैलोजन अणु का बाहर निकलना। कार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या होता है, CO2 का जुड़ना। वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का निकलना। और जल के अणु का निकलना क्या कहलाता है, निर्जलीकरण। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, वी हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं। इसका मतलब कि यहां से H2 को बाहर निकाल रहे, किसको, H2 को बाहर निकाल रहे। तो यहां से क्या बन जाएगा, कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या आएगा CH3 और प्लस में क्या आएगा H2, प्लस में क्या आएगा H2। तो वी हाइड्रोजनीकरण इसको हम क्या बोलते हैं कि एल्डिहाइड में कीटोन को बनाने की सेकंड मेथड होगी अपने पास। पहली थी एल्कोहल का ऑक्सीकरण जो हमने कल पढ़ा। आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं वी हाइड्रोजनीकरण सेकंड मेथड, जिसमें प्राथमिक एल्कोहल का क्या करेंगे, वी हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो क्या बनेगी, एल्डिहाइड बनेगी। और यदि द्वितीयक एल्कोहल का क्या करोगे, वी हाइड्रोजनीकरण करोगे तो यहां से क्या बन जाएगी, कीटोन क्या बनेगी, देखो यहां पर क्या बन जाएगी, कीटोन। क्लियर। आपको ये याद रखना है यहां पर कॉपर क्या है, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक है। कितने ताप पर रिएक्शन हो रही है, 573 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड में कीटोन को बनाने की मेथड। इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट मेथड आती है जिसके बारे में हम बात करते हैं ओजोनी अपघटन। क्या आती है, ओजोनी अपघटन। 3 नंबर रिएक्शन देखो, एल्डिहाइड में कीटोन को बनाने की जो मेथड है उसमें क्या आएगा अपने पास, ओजोनी अपघटन। ठीक है, यानी हम करवाएंगे ओजोन का अपघटन। क्या करवा देंगे, ओजोन का अपघटन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, ओजोन का अपघटन। ठीक है, देखिए 3 नंबर रिएक्शन है ओजोनी अपघटन, यानी ओजोन से क्या करवा देंगे, अपघटन करवाएंगे ओजोनी अपघटन से। कैसे रिएक्शन होगी, सबसे पहले आप क्या लोगे, एल्कीन लोगे। क्या लोगे, एल्कीन। जैसे मान लीजिए अपने पास में है CH2 डबल बॉन्ड क्या है CH2, इसको बोलेंगे एथीन। क्या बोलेंगे, एथीन। एथीन की रिएक्शन करवा देंगे O3 ओजोन के साथ, तो क्या बनेगा, ओजोनाइड। क्या बनेगा, ओजोनाइड। ओजोनाइड कैसे बनेगा, जब ओजोन के साथ में कौन रिएक्शन करती है, O3 रिएक्शन, मतलब एथीन रिएक्शन करती है। तो यहां से क्या बनता है, O CH2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इसका मतलब सॉरी, तो यह क्या हो गया, ओजोनाइड। क्या बनेगा ये, इसे बोलते हैं ओजोनाइड। इसके बाद हम क्या करते हैं, ओजोनाइड का हम क्या करवा देते हैं, अपघटन करवा देते हैं। किसके साथ, जल के साथ, यानी H2O से करवा दो, या किससे करवाओगे, जिंक के साथ। यदि जिंक के साथ करवाओगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। और यदि H2 साथ में करवाओगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। मान लीजिए इसको यहां से बाहर निकालते हैं, इसको यहां से बाहर निकालते हैं, तो यहां पर क्या बन गया अपने पास, देखो यहां पर क्या बन गया, CH2O। ये बन गया ना, इसको मैं यू करके लिख सकता हूं HCHO। तो यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल आ गए, तो ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। प्लस अगर ऑक्सीजन को अगर मैं यहां जोड़ता हूं तो क्या बनता है, H2 और क्या बनता है, O2। या ऑक्सीजन को यहां जोड़े जिंक के साथ, तो यहां पर क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि जब एथीन का हम क्या करवाते हैं, ओजोन के साथ में अपघटन करवाते हैं, तो क्या बनती है, ओजोनाइड। क्या बनती है, ओजोनाइड। ओजोनाइड का हम जल अपघटन करवाते हैं जिंक की उपस्थिति में, या जल के साथ में करवाते हैं, तो क्या बनती है, टू मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। या क्या बनेगा इसके साथ में, जो सह उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड, या क्या बनता है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। क्या बनता है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। इसके बाद हम एथीन के स्थान पर क्या ले सकते हैं, प्रोपीन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, प्रोपीन। तो प्रोपीन का एग्जाम्पल देखें तो क्या बनता है, देखिए सभी विद्यार्थी। तो प्रोपीन के साथ यदि अपघटन करवाते हैं तो प्रोपीन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड क्या होता है CH2
प्रोपीन के साथ में किसकी रिएक्शन करवाते हैं? ओजोन के साथ। तो ये हो गया प्रोपीन, और O3 क्या हो जाता है? ओजोन। क्या होता है? ओजोन। अगर प्रोपीन की रिएक्शन किससे करवाते हैं? ओजोन के साथ करवाते हैं तो क्या बनती है? प्रोपेलाइट। क्लियर? कैसे बनता है? देखो, CH3 CH, यहां पर क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन, और यहां पर क्या आएगा? CH2 ऑक्सीजन, और क्या आएगा? ऑक्सीजन। आर यू श्योर? इसके बाद यदि हम इसका क्या करवा देते हैं? जिंक या जल के साथ में क्या करवाते हैं? अपघटन। क्या करवाते हैं? अपघटन। इसको यहां से तोड़ेंगे और इस बॉन्ड को यहां से तोड़ेंगे, तो यहां से देखो क्या बन रहा है? CH3CHO। इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। CH3CHO इसको बोलते हैं एथेनेल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है? एसिटेल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका? एसिटेल्डिहाइड। प्लस यहां से क्या बन जाएगा? HCHO, और प्लस में क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड, या फिर क्या आएगा? H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड। क्लियर? तो प्रोपीन का यदि ओजोनीय अपघटन करवाएंगे तो क्या बनेगा? प्रोपेलाइड, और उसका अपघटन करवाएंगे जिंक और जल के साथ, तो यहां से क्या बनेगा? देखो, CH3CHO एसिटेल्डिहाइड यानी एथेनेल, और यहां से क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड। यहां से क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड, और प्लस में क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड, या जिंक से करवाओ तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड, और यदि H2O से रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा? H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड। क्या बनेगा? हाइड्रोजन प्रोक्साइड। अब हम क्या लेते हैं? सममित एल्कीन लेते हैं। सममित एल्कीन और असममित एल्कीन आप जानते हो क्या होती है? सममित और असममित एल्कीन क्या होती है? आपको पता है इसके बारे में कि सममित और असममित एल्कीन क्या होती है? सममित और दूसरी क्या होती है? असममित एल्कीन। भी एक तो होती है सममित एल्कीन और दूसरी होती है असममित एल्कीन। सममित एल्कीन का मतलब होता है कि यदि हाइड्रोजन एटम है, क्लियर, और कार्बन एटम है, यदि कार्बन एटम बीच में से काटने पर यदि दो समान भाग बनते हैं, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, अगर उन बीच में बॉन्ड को क्या कर देते हैं? बॉन्ड को तोड़ेंगे या बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो समान स्पीशीज बढ़ती है, उसे क्या बोलते हैं? सममित। एग्जांपल आपके सामने देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH और क्या आ गया? CH3। अब देखो, अगर यहां से बॉन्ड तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगी? सममित एल्कीन। दूसरा एग्जांपल आपके पास, CH3CH डबल बॉन्ड क्या है? CH2, तो ये क्या होती है? प्रोपीन। क्या होती है? प्रोपीन। तो ये हो जाएगी असममित एल्कीन, और ये क्या हो जाएगी? सममित एल्कीन। हम किसको एग्जांपल लेते हैं? सममित एल्कीन, CH3CH डबल बॉन्ड क्या है? CH, और यहां पर क्या आएगा? CH3। इसका हम क्या करवा देते हैं? ओजोनाइड के साथ, यानी ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां से क्या बनेगी? देखो, तो यहां पर क्या आएगा? कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, यहां पर क्या आएगा? कार्बन, यहां पर क्या जुड़ेगा? CH3, तो ये बॉन्ड यहां जोड़ देते हैं CH3, और यहां पर क्या आएगा? CH ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहां पर क्या आएगा? CH, और यहां पर क्या आएगा? CH3। ठीक है भी? क्लियर? अब इसके बाद में अगर हम देखें कि यहां से क्या कंपाउंड बन रहा है, आपके सामने है। सममित एल्कीन लिया तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा? CH3CHO। इसको यहां से काटेंगे तो क्या बढ़ेगा? तो यहां से प्रोडक्ट बनता है CH3CHO। यहां से काटेंगे तो भी क्या बनेगा? CH3CHO। इसका मतलब एथेनेल या एसिटेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या बनेंगे? एथेनेल में एसिटेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल। प्लस देखिए यहां पर क्या है कि हम जिंक या फिर H2O लेते हैं, अगर ऑक्सीजन को जोड़ेंगे जिंक के साथ तो प्लस में क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड, या फिर क्या बनेगा? H2O2। यानी
सममित एल्कीन को यदि ओजोन के साथ में अपघटित करवाते हैं तो यहां से क्या बनती है, एसिटाल्डिहाइड बनती है। क्या बनती है, एसिटाल्डिहाइड। कैसे, ये सममित एल्कीन होगी, ठीक है, ओजोन के रिएक्शन करवाएगी, यहां से क्या बन जाएगा, मेथिल, क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड को यदि जिंक के साथ में क्या करवाते हैं, यहां से तोड़ेंगे जिंक और H2O के साथ में, तो यहां से क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल। क्या बनेंगे, एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल। और जिंक के साथ में यदि ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या बनेगी, जिंक ऑक्साइड। या जल के साथ में करवाते हैं, दोनों में से आप जिसके साथ करवा सकते हो। यदि जल के साथ में रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगी, H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड। क्या बनेगी, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। तो ये थी एल्डिहाइड में कीटोन को बनाने की तीसरी मेथड, जिसको बोलते हैं ओजोनी अपघटन। 4 नंबर होता है अपने पास, 4 नंबर रिएक्शन है कौन सी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, एल्काइनों के जल योजन द्वारा। मतलब एल्काइन होती है, उस पर जल का योग करवाएंगे। किसका करवाएंगे, जल का योग। एल्काइनों पर जल का योग रिएक्शन अपनी 4 नंबर, एल्काइनों पर जल का योग, पर जल का योग। यानी आपके पास में एल्काइन है, आप जानते हो एल्काइन क्या होती है, जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ये सब क्या होती है आपके पास में एल्काइन। इनके साथ में एल्काइन को जोड़ना है, इनके साथ एल्काइन को जोड़ना है, तो आपके पास में क्या बन जाएगी, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज और बता देता हूं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन जो बनाए जाते हैं, एथाइन से सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनता है। क्लियर। और जो अदर एल्काइन है, जैसे प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, उनसे हमेशा क्या बनती है, कीटोन बनती है। क्या बनती है, कीटोन। तो आइए देख लेते हैं अपने पास एल्काइनों पर किसका योग करवा देते हैं, जल का योग। किसका योग करवा देते हैं, जल का योग। एग्जाम्पल आपके पास एथाइन CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, जल का योग करवा देते हैं। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में और 333 केल्विन ताप पर। तो यहां से देखो, एक हाइड्रोजन अगर यहां ऐड हो जाए और OH ग्रुप यहां पर जुड़ जाए, जैसे 2 कार्बन है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यदि ट्रिपल बॉन्ड में एक मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं तो यहां से क्या बन जाएगा, देखो मैं हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं इस कार्बन पर और OH को जोड़ रहा हूं इस कार्बन पर, तो यहां से क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर क्या आ गया, OH। क्लियर। अब इसका पुनः क्या होगा, पुनर्विन्यास। इसका पुनर्विन्यास होगा, रीअरेंजमेंट कहते हैं जिसको। जब इसका पुनर्विन्यास होगा तो ये जो हाइड्रोजन होता है ना, वो यहां आ जाता है। इसका मतलब यहां पर क्या बन जाएगा, CH3, और ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहां, तो क्या बनेगा, CH3CHO। तो ये बन गया एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। देखिए इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या करना अपने को, एल्काइनों पर जल का योग करना है। सबसे पहले एथाइल ले लिया, जल का योग करवाएंगे मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में 333 केल्विन ताप पर। जब एल्कीन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, एक अणु को जोड़ेंगे तो एक बॉन्ड क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। यहां पर क्या बढ़ जाएगा, CH में क्या जाएगा, CH2 और OH जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। ठीक है जी। इसके बाद ये क्या कह रहा है, इसका हम क्या करवा देंगे, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास होगा तो एक हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3, ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। तो पुनर्विन्यास के द्वारा पुनः क्या बन जाती है, एल्डिहाइड बन जाती है। इसे बोलते हैं एल्काइनों पर जल का योग। इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि एथाइल के द्वारा ही, किसके द्वारा, एथाइल के ऊपर जब जल का योग होगा तो सिर्फ क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनेगी। क्या बनेगी, एल्डिहाइड। यदि कोई दूसरी एल्काइन है, जैसे प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, इनसे हमेशा क्या बनती है, इनसे हमेशा कीटोन बनती है। क्या बनती है, कीटोन। एग्जांपल ले सकते हैं अपने, देखिए एग्जांपल
आपके पास में प्रोपाइल है CH3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड क्या है CH, ट्रिपल बॉन्ड क्या है CH। अगर इस पर क्या करवा देते हैं, जल का योग करवा देते हैं, ठीक है, जल का योग करवाएंगे HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ और 333 केल्विन तापमान। ओके, तो यहां से क्या बनेगा, देखो वही प्रोसेस हो रहा है, एक बॉन्ड को हटाएंगे, इसको हम यहां जोड़ देते, देखो इस हाइड्रोजन को यहां जोड़ दे और OH को यहां जोड़ दे, तो क्या बनेगा, देखो आप इसे बोलेंगे प्रोपाइल, क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। ठीक है जी। इस हाइड्रोजन को यदि मैं यहां ऐड करता हूं तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और क्या आ जाएगा OH। ये बनता है अस्थाई यौगिक, क्या बनता है, ये अस्थाई यौगिक बनता है। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि अगर इसका क्या करवा दें, पुनर्विन्यास, इसका क्या करवा देते हैं, तो पुनर्विन्यास करवाएंगे, तो जरा गौर से देखिए इस चीज को, पुनर्विन्यास करेंगे तो ये ऑक्सीजन चली जाएगी इस कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन कहां जुड़ जाएगी, यहां इस कार्बन के साथ, तो यहां से क्या बन जाएगा, देखो CH3 ये आ गया, यहां पर क्या जुड़ जाएगी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन ये आ रही है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो ये हाइड्रोजन इस कार्बन है तो H2 और ये आती क्या बन जाएगा H3, तो यहां से क्या बन जाएगा, कीटोन, क्या बनेगा, कीटोन। तो कहने का मतलब याद रखना है कि जब भी एथाइल पर जल का योग करवाएंगे तो हमेशा क्या बन जाएगी, एसिटाल्डिहाइड। इसके अलावा यदि कोई और प्रोपाइल है या ब्यूटाइल है या कोई अदर कोई एल्काइल है और उसका हम क्या करवाएंगे, एल्काइल पर जल का योग करवाएंगे तो हमेशा क्या बनेगी, कीटोन। अब आप जानते हो कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 सामान्य भाषा में क्या करते हैं, एसीटोन, क्या बोलते हैं, एसीटोन। एसीटोन का कई बार नाम पूछ लिया जाता है, पीछे एग्जाम में आया हुआ है कि एसीटोन का IUPAC नाम बताओ, तो आप लिख सकते हो 2-प्रोपेनोन, क्या लिख सकते हो, 2-प्रोपेनोन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तोड़ के, प्रोप 2-ओन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रोप 2-ओन। ओके, तो ये आपके पास में एल्डिहाइड व कीटोन को बनाने की विधियां क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन को बनाने की विधियां। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे किसकी, केवल एल्डिहाइड को बनाने की मेथड, मतलब यानी केवल हम एल्डिहाइड को बनाने के मेथड, मतलब अब हमने क्या पढ़ा है, एल्डिहाइड व कीटोन दोनों को एक साथ पढ़ा है। इसके बाद हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, केवल एल्डिहाइड को बनाने की विधियां, और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, केवल कीटोन को बनाने की विधियां, फिर पढ़ेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। चैप्टर नंबर 12 के साथ में जो आपको कंटिन्यू सीरीज भेजी जा रही है, तो आप उसको अच्छी तरीके से देख सकते हो, समझ सकते हो। कोई भी समस्या है तो आप हमें कहिए, उस समस्या का या उस समाधान का तुरंत क्या करेंगे, समस्या को हल करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तो आपको पुनः एक बार कह रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।